जनपद गाजीपुर के सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सत्यदेव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संरक्षक के रूप में योगी आनंद जी का आगमन हुआ। उनका भव्य स्वागत और सत्कार इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रबंध निदेशक जी ने बड़े ही सादगी ढंग से किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि और संरक्षक के द्वारा कर्मवीर सत्यदेव जी की स्मृति में उनको पत्रिका का भी विमोचन किया गया और साथ में 9 वर्ष कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर अतिथियों का आदर सत्कार किया गया एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर शानन जी द्वारा एवं स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा अतिथियों को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा पूरे अतिथियों का आभार व्यक्त भी किया गया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक डॉक्टर शानन जी के द्वारा कहा गया कि यह स्कूल हमेशा ही शहीदों और गरीबों के साथ रहा है और उन बच्चों के शिक्षा के लिए हमेशा ही अग्रसर रहा है। पेश है सीधा समाचार चैनल की विशेष रिपोर्ट। जिसके बेटों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी सत्यदेव कॉलेज और सत्यदेव परिवार की है, उसके लिए दरवाजे गरीबों और शहीदों के लिए सदैव खुले रहेंगे। ये बात पत्रकार साथी और बैठे हुए लोगों से हम कहना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। उद्यानचल वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा बड़ा ही मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिससे दर्शक और अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा विशेष बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यह पहला वार्षिकोत्सव था जिसको हम लोगों ने बड़े ही सादगी और मनोरम ढंग से सजाया और बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया। पेश है सीधा समाचार चैनल की विशेष रिपोर्ट। इस समय मौजूद है हम लोग जनपद गाजीपुर में और गाजीपुर में हम लोग हैं इस समय सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में और आज बहुत ही पावन दिन है और हमारे साथ मौजूद है सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रसेन जी तिवारी जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है 27 दिसंबर और 28 दिसंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज उद्यानचल करके वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल का। उसके बारे में सब हम चर्चा करेंगे। उद्यानचल ही नाम क्यों पड़ा, क्या कारण है और इसके बारे में थोड़ा समय बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों का और इस फंक्शन में आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि चूँकि मैं ये भी बता दूं आपको कि ये मेरा पहला वार्षिकोत्सव है स्कूल का, क्योंकि 2020 फरवरी मंथ में ये फाउंडेड हुआ और इसके बाद से कोविड काल के बाद इसका कोई क्लास नहीं चला, स्कूल बंद थी। ये एक सर्वव्यापी और हर जगह ऐसा पूरा देश विदेश में भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सर्वजनित बातें हैं। तो उसके बाद 2021 सेशन बीतने के बाद 21-22 सेशन के बाद 2022 से लेकर के 2024 तक अब तक हमने 2 सेशन पूरा फुल फ्लेज हमने पार किया है। 2 सेशन के बाद ये तीसरा सेशन चल रहा है 2024-25, जो अभी मार्च में जाकर के कंप्लीट होगा। तो हम लोगों ने अभी पहली बार अपना एनुअल फंक्शन करने का फैसला लिया। जैसे मैनेजमेंट से भी मेरी मीटिंग हुई, बात हुई और प्रोफेसर आनंद सिंह जी जो इस सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर सानंद सिंह जी जो इस सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई और इस पर चर्चा हुआ। इसके बाद निकल करके शब्द जो आया वो उदयाचल आया। उदयाचल का मकसद ये होता है कि अगर कोई पर्वत है और पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय होना, अर्थात कि संघर्षों के बाद से कोई नया आशा, कोई नई किरण निकलती है। तो इस शब्द से इस चीज का आभास होता है कि संघर्षों से हम सफलता पाते हैं, तो इससे इसका आभास जाता है और इसलिए इसका नाम उदयाचल रखा गया। जैसा आप सर ने बताया कि जैसे पहली बार वार्षिक उत्सव हो रहा है सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, सत्यदेव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स का पहला वार्षिक उत्सव है जिसका नाम उन्होंने उदयानचल रखा। इसके पीछे क्या कारण है सर, हम जानना चाहेंगे कितने बच्चों ने भाग लिया और लगभग कितने प्रोग्राम इस वार्षिकोत्सव में आपने कराए। और अगर आपकी नजर पड़े तो सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, छोटे बच्चों को हो चाहे बड़े बच्चों को, सीनियर की, लेकिन
कुछ बच्चों का जो प्रोग्राम जो मनमोहक था, जैसे इसमें आपने सनातन धर्म का समावेश किया, जिसमें रामायण की चीज़ें थी, जिसमें स्वागत को लेकर जो चीज़ें थी, तो कहाँ से हुआ और कैसे आप लोगों ने इसकी तैयारी की और कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, मॉडर्निज्म पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि और लोग बस इंग्लिश जानते रहें, करते रहें काम, मतलब वो एक प्रकार का वर्कमैन बन करके रह जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है इस विद्यालय का, सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल का, यहाँ संस्कार पैदा होता है। संस्कार हम लोग देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संस्कार और आधुनिकता, एक बहुत ही रिनाउंड टी.एस. इलियट एक राइटर थे जिन्होंने कि लिखा है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट शुड गो टुगेदर। इट मीन्स कि ट्रेडिशन जो होता है, परंपरागत चीजें और आधुनिक चीजें, दोनों का समावेश होना चाहिए शिक्षा में। अगर शिक्षा में दोनों का समावेश हो रहा है तो निश्चित रूप से वो शिक्षा कारगर होगी और हमारा संस्कार भी कायम रहेगा। इसलिए हमने इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बच्चों को एक संस्कार से जोड़ कर रखने की विधा को चलाया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे वो जाने कि नहीं, हमारा अगर रामायण है तो रामायण की क्या उसकी खूबियां हैं, उसका क्या मैसेज हमें लेना है। अगर महाभारत है, गीता है, ये सारे जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने लिखा है, ये सब सारी चीजों को हमारे बच्चे इसी के माध्यम से अवगत भी रहें और संस्कार को भी जड़ से पकड़े रहें। वो इसलिए हमने इसको किया। जैसा सर ने बताया कि आधुनिकता को, ज्ञान को हम लोग मतलब दूर नहीं रहेंगे, लेकिन अपने सनातन धर्म को, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति हो, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वही हमारी पहचान है, उसको भी अपनाते हुए हम आधुनिक पढ़ाई को, आधुनिक जो चीजें चल रही है उसको भी अपनाएंगे। एक चीज और हम जानना चाहेंगे सर कि भाई पहला वर्ष आपका वार्षिकोत्सव रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ और नया देखने को मिलेगा? और नया सत्र शुरू होने वाला है मार्च से, आपके शिक्षा सत्र का क्या कुछ नया एजुकेशन के मामले में आपका रहेगा? और वार्षिक उत्सव में अगले साल क्या कुछ तैयार करके लेके आएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। हम ऐसे मैं भी एज ए प्रिंसिपल मैं बता दूं कि कुछ नयापन का मैं खुद ही शौकीन व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि हर बार कुछ न कुछ नया होते रहना चाहिए। तो अब तक जो मैंने 2 सालों में इन बच्चों को मैंने दिया, काफ़ी कठिन परिश्रम भी करना पड़ा। जैसे कि स्कूल कोई प्रारंभ होता है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है। जब स्कूल 7 साल 10 साल 8 साल का चल पड़ता है तो फिर उसमें थोड़ी सी कम मेहनत भी करेंगे तो काम निकल जाता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मैनेजमेंट का भी कि जब मैं जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैनेजमेंट हमको उपलब्ध भी कराते हैं। और इसके बाद जो चीज़ें हमारी एक अच्छी टीचिंग टीम है जो कि टीम स्पिरिट के साथ काम करती है और उन बच्चों को ग्रूम भी करती है। बहुत हमारे अच्छे टीचर हैं, मेहनती टीचर हैं जो सीमित साधन में भी उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। और मैं पूरे गर्व से भी कह सकता हूँ कि पूरे गाजीपुर जनपद में जो मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो शिक्षा बच्चों को मैं देता हूं, उस तरह के स्कूल्स जो हैं हमसे बहुत मतलब दूना, उनकी फीस जो है वो दूना से भी ज्यादा अधिक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जस्ट आई प्रोवाइड द एजुकेशन आल्सो टू द वेरी लोवेस्ट पीपल ऑफ दिस गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड देन वी गिव द एजुकेशन ऑन द लेवल ऑफ द चीफ एंड बेस्ट एजुकेशन। तो इस लेवल पर हम गार्जियन को देते हैं। हमारे माननीय प्रोफेसर सानंद सिंह जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका भी ये कहना रहता है कि नहीं सर, फीस हमारी उतनी रहनी चाहिए जो कि हमारे गाजीपुर जनपद का गरीब भी बच्चा इसमें सम्मिलित हो जाए और वो भी पढ़ ले और वो भी एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित न रहे। जहां तक रहा सवाल हमारा नयापन का अगले साल की तैयारी में, तो मैनेजमेंट से बात करने के बाद मुझे ये भी है कि अब अगली साल से मेरे को स्मार्ट बोर्ड, जो AI बेस्ड स्मार्ट बोर्ड है, वो मैं कोशिश करता हूं कि सारे के सारे क्लासेस में मेरे लग जाएंगे। दूसरा, हम जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स चलाना चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं बच्चों को एक मैच्योरिटी देने के लिए, बच्चों को इसका दिमाग में प्रेजेंस ऑफ माइंड पैदा करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को खोलने के लिए, निखारने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं उनको एक जर्नलिज्म का कोर्स चलाऊं, जो कि वो बच्चे छोटे ही हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन जब वो बोले तो उनके बातों का कुछ वैल्यू समझ में आए और वो एक संस्कार से जुड़ी हुई बातें आ जाएं और वो बच्चे हमारे समाज में एक परिपक्व के रूप में देखे जाएं। तो इसलिए मेरा ये भी है कि मैं जर्नलिज्म कोर्स भी चलाना चाहता हूं। और इसके बाद तो थोड़ा मोड़ा छोटे मोटे बदलाव लेकर के तो होते रहते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस इन 2 चीज़ों पे है। देखा आपने जिस प्रकार सर ने बताया कि नई चीज़ों को लेकर, जिस प्रकार स्मार्ट बोर्ड की सर ने बात की या फिर जो जर्नलिज्म क्लासेस की बात की और नयापन
जरूर रहेगा, बदलाव होता रहेगा। और जो सबसे बड़ी चीज भी देखा यहाँ पे, जो संस्कार और सभ्यता और जो संस्कृति की बातें हो रही हैं, जो हमारा नींव है, जो हमारी भारतीय चीज का नींव है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ग्रामीण अंचल का विद्यालय है। और आज मैं बात करूँगा, वो पावन दिन है, हम उनके करमवीर सत्यदेव जी, जो पूज्य पिताजी हैं हमारे शानंद जी और आनंद जी के पिताजी की मैं बात करूंगा, जिन्होंने स्थापना किया सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का और न्यू रखा। और आज यह बहुत बड़ा एक गाजीपुर की एक संस्था बनते जा रही है, धीरे धीरे उस तरफ अग्रसर है, जो कि एक महान शिक्षा का एक हब होता जा रहा है जनपद गाजीपुर में, पूरे पूर्वांचल में। आगे भी हम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहिए और तमाम चीजों के लिए बन रही है। और हम आपको बता दें एक चीज और, कि एक ऐसा शिक्षा का हब बना है जहाँ पे कि हर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आप जाना जाता है। और हर एजुकेशन के लिए पूर्वांचल में, जनपद गाजीपुर में इसका नाम है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको फिर से बताते चलूँ, ये आप देख रहे हैं सीधा संवाद न्यूज चैनल पे, और मैं वेद प्रकाश सिंह। आगे भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बन रही है। जनपद गाजीपुर से, खासतौर से सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।